तो इस वीडियो में हम लोग आज फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में समझेंगे। इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे भारत का जो लैंडफॉर्म है वो हर जगह समान नहीं है, एक जैसा है नहीं। जैसे अगर हम नॉर्थ में देखें तो बहुत सारा माउंटेन है, ठीक इसके साउथ में जाएंगे इधर प्लेन मिलेगा, इधर डेजर्ट मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को पठार मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो साइड साइड कोस्टल एरिया मिलेगा। तो इस तरह करके भारत के लैंडफॉर्म को 5 लैंडफॉर्म में बांटा गया है। ठीक है, 5 फिजिकली लैंडफॉर्म में बांटा गया है। तो पहला हमारा होता है माउंटेन को, दूसरा प्लेन, तीसरा डेजर्ट, प्लेच्यू, और लास्ट कोस्टल एंड आइलैंड। तो हमारे जो भारत का फिजिकल डिवीजन है उनको 5 जोन में 5 लैंडफॉर्म में बांटा गया है। ठीक है, तो इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे पहले हम लोग माउंटेन के बारे में समझेंगे। तो भारत के नॉर्थ पार्ट में लोग जानते हैं पूरी तरह से माउंटेन भरा हुआ है। तो इस माउंटेन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा ट्रांस माउंटेन, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। दूसरा है जो नॉर्थ से लेके पूरी तरह से ईस्ट तक फैला हुआ है, ये हमारा ग्रेटर हिमालय। फिर उसके नीचे ये हमारा लेसर हिमालय, और सबसे आगे है जो फुटहिल हिमालय है, इसको हम लोग कहते हैं शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। आउटर हिमालय। तो हमारा जो माउंटेन है वो 4 हिमालय में बटा हुआ है। ठीक है, उसी तरह ये जो माउंटेन है इसकी लंबाई अगर देखा जाए वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो टोटल लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट की ओर 2500 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जो माउंटेन का जो बनावट है वो वेस्ट की तरफ काफी ज्यादा चौड़ा है और ईस्ट की तरफ काफी ज्यादा नैरो है। तो वेस्ट में इसकी जो चौड़ाई है लगभग 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और ईस्ट में देखा जाए जब ये नैरो हो जाता है तो इसकी चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। जो ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे जो माउंटेन होती है इसकी एवरेज हाइट, जो भी माउंटेन जो भी पीक है, जो एवरेज हाइट देखा जाए तो 6000 मीटर तक होता है। भी हिमालय देखें, इस हिमालय में कुछ माउंटेन पीक या माउंटेन ऐसे होते हैं जो एक साथ लगातार सटे हुए रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, जैसे इस तरह की बनावट में रहते हैं, तो इसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज। तो उसी तरह से जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में एक रेंज है, उस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। ठीक है, तो काराकोरम रेंज जो है वो काफी दूर तक फैला हुआ है, और काराकोरम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? के कहते हैं। उसी तरह जो K1 है वो छोटा है, K2 सबसे बड़ा है, K3 छोटा है, K4 छोटा है। तो इस रेंज में सबसे बड़ा हो जाता है दूसरा नंबर का पीक, इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा पीक जो है वो क्या है? K2 है। K2 जो है, जो कि ट्रांस हिमालय में है, वो भारत का सबसे ऊंचा पीक है। हालांकि वो भारत का है, भारत में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये एरिया पूरी तरह से पीओके वाला एरिया हो जाता है, जो कि इसको हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया कहते हैं। ये भारत का हिस्सा तो है लेकिन वो भारत के अभी नहीं है, इसीलिए जो K2 है वो अभी भारत में नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान में है। तो इसको हम लोग भारत में नहीं कह सकते, इसको भारत का ही कहेंगे। तो अब इस पूरे हिमालय में हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीक को, माउंटेन पीक को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया चेंज हुआ है तो ये लद्दाख पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो लद्दाख में वेस्ट की तरफ 2 माउंटेन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा। जो पहला माउंटेन है वो है हमारा राकापोशी, राकापोशी, और जो दूसरा माउंटेन है वो है हमारा हारामोस, हारामोस। यानी लद्दाख में वेस्ट की तरफ 2 माउंटेन हो गया, एक राकापोशी और दूसरा हारामोस।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच का वेस्ट की तरफ जो साइड वाला जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे एक माउंटेन है। उस माउंटेन का नाम है, माउंटेन पीक है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ठीक है। ये तो हो गया लद्दाख वाले साइड का एरिया। अब लद्दाख के ऊपर जो यहाँ पे K2 को बताएं, तो लद्दाख में भी उसको कह सकते हैं, पर हालांकि वो तो अभी भारत का हिस्सा है नहीं, फिर भी लिख देते हैं हम लोग, क्या है, K2। अब ठीक जम्मू कश्मीर लद्दाख के साइड में यहाँ आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 2 माउंटेन है। उत्तराखंड में 2 माउंटेन, पहला माउंटेन है कामेत और है नंदा देवी। कामेत और नंदा देवी। तो लद्दाख में 3 माउंटेन देखे, पहला राकापोसी, हारामूस और नंगा पर्वत, और ऊपर में K2। उत्तराखंड में 2 माउंटेन, कामेत और नंदा देवी। अब यहाँ से ठीक हम लोग का ग्रेट हिमालय की तरफ से यहाँ पे हम लोग को 5 जो है माउंटेन पीक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला माउंटेन पीक है, उस माउंटेन पीक का नाम है गुरला मंदाता। गुरला मंदाता। और आगे चले माउंटेन में नेपाल के साइड, क्योंकि नेपाल जो है पूरी तरह से माउंटेन एरिया ही है, हिली एरिया ही है, और वहां से ग्रेट हिमालयन रेंज गुजरा है। तो जितना भी माउंटेन है वो ग्रेट हिमालयन रेंज के पास ही मिलेगा। तो जो माउंटेन जो है वहां पे है, एक माउंटेन है धौलागिरी। पहला कौन सा हो गया, गुरला मंदाता, धौलागिरी, और ठीक यहाँ पे 9 में जो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, और यहाँ पे है मकालू। 10 में जाता है मकालू। तो कौन कौन सा माउंटेन देखे नेपाल में, सबसे पहला हो गया गुरला मंदाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, और ठीक ऊपर में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और अगर आगे जाएं तो सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर के बीच जो माउंटेन है, वो माउंटेन का नाम है कंचनजुंगा। जो कि भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ है कंचनजुंगा, ठीक है, ये भारत का है। और सवाल हमेशा ऐसा ही रहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ या फिर भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो देखा जाए तो भारत में है वो है कंचनजुंगा, और भारत का है वो है K2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधे लास्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, उसके ठीक ऊपर में है, वहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ देखना है कि जो हमारा गुरला मंदाता है, ठीक उसके ऊपर एक मानसरोवर लेक है, और मानसरोवर लेक के ठीक आगे में एक बहुत बड़ा रेंज है। उस रेंज का नाम है माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है कैलाश, जो कि भगवान शंकर का स्थान है कैलाश। माउंटेन जो बीच में छूट गया हमारा, वो है यहाँ पे, ये हो जाएगा लास्ट 15 माउंटेन, ये है गौरी शंकर। गौरी शंकर। तो ये था पूरी तरह से ग्रेट हिमालय में माउंटेन में जो कि है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 15 माउंटेन पीक्स, ठीक है। क्या क्या था, पहले लद्दाख में देख लिए 3 पहाड़ जो था, एक राकापोसी, हारामूस, नंगा पर्वत, और एक ऊपर में पीओके के साइड हो गया K2। फिर हम नीचे आए तो यहाँ पे उत्तराखंड में देख लिए कामेत और नंदा देवी। फिर यहाँ पे हम लोग नेपाल में 5 पहाड़ देखे, गुरला मंदाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मकालू, और ऊपर में हमारा माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे देखिए जो तिब्बत के पास है वो है कैलाश।
सिक्किम और तिब्बत के बीच के बॉर्डर के बीच हमारा जो सिक्किम में है वो है कंचनजुंगा, और लास्ट अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है हमारा क्या कहते हैं उसे, नामचा बरवा। अब इसमें हम लोग अलग से एक फैक्ट को समझ लेते हैं। इससे नॉर्थ में क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज का नाम है हिंदकुश माउंटेन रेंज। तिब्बत की तरफ से एक माउंटेन रेंज आती है, उस माउंटेन रेंज का नाम है कुनलुन। भारत की तरफ से आई क्या, काराकोरम। और नॉर्थ के तिब्बत की तरफ से आती है हमारे तानसेन माउंटेन। और ये चारों तरफ से माउंटेन आने के बाद ये आपस में मिलने से क्या बनाती है, एक बहुत बड़ी छत बनाती है। इसको हम लोग विश्व का छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और इसी का नाम है पामीर नोट। इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं।